हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको अपने चैनल दी काजल आनंद शो में। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्स की महीना जो चल रहा है तो सभी के जो है टेंशन, दिमाग में टेंशन होगा। तो आप लोग का टेंशन दूर करने के लिए तो फ्रेंड्स मैं लेकर के आ गई हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर्स जो आपके एग्ज़ाम्स में सारे एग्ज़ाम्स के जो है सारे टेंशन छू मंतर कर देगी। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी किए हुए मतलब कि ज़्यादा अपने बात को जो है विस्तार में नहीं करते हुए शॉर्ट माध्यम से आपको समझा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आई हुई हूँ PHDS 184 रेडियो लेखन। तो फ्रेंड्स, आप लोग के जो है ये नेक्स्ट एग्ज़ाम जो 12th को पढ़ रही है, 12 जून को जो है आप लोग को बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी। तो मैम हमको PHDS 184 रेडियो लेखन के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे जो है आप हमको बताइए, ज़रूर शेयर कीजिए एक PDF। तो फ्रेंड्स, आप लोग के डिमांड पर आ चुका है दी काजल आनंद शो में PHDS 184 रेडियो लेखन का जो है क्वेश्चन आंसर। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बिना देर किए हुए आप लोग जो है अपने फ्रेंड के पास ये जो है वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन पर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर, मेरे जो है मोबाइल स्क्रीन पर, तो देख सकते हैं आप लोग कौन सा क्वेश्चन नज़र आ रहा है। रेडियो तथा जनसंचार के अन्य माध्यम। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है 2026 के एग्जाम्स में एकदम आएंगे ही तो आएंगे, 100% आप लोग रट लीजिए। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग रेडियो तथा जनसंचार के अन्य माध्यम। तो बिना टाइम गवाए जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग किसी रेडियो तथा जनसंचार के अन्य माध्यम। तो फ्रेंड्स, पहले हम जानेंगे जनसंचार होता क्या है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग जनसंचार हम उसको कहते हैं जैसे किसी जानकारी का एक साथ बहुत से लोगों तक पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इसका तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जैसे कि किसी भी जानकारी किसी भी तरह के आपके पास कोई सूचना है उसे जो है अपने पास रखना उसे जनसंचार नहीं कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। अपनी बातों को मतलब सीधा माध्यम से आप लोग बोल सकते हैं, सीधा बात आप लोग कह सकते हैं। तो किसी भी जानकारी को एक साथ बहुत से लोगों तक पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कई साधन हैं। ये जो प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बहुत सारे साधन हैं जिन्हें माध्यम कहा जाता है। इन साधनों को क्या कहेंगे हम लोग? माध्यम। तो इनमें लिखित माध्यम, श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम तथा नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम शामिल है। आइए इनके बारे में जो हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पहले जनसंचार किसे कहते हैं ये तो समझ में आ ही गया होगा। तो देख सकते हैं आप लोग, एक बार और जो है रिवीजन कर देती हूँ, आपको जो है समझा देती हूँ, क्योंकि आप लोग जो है बुक तो देखते नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनसंचार हम उसे कहते हैं जो कोई भी सूचना हो उसे अपने पास रखना नहीं, लोगों तक पहुंचाना, उससे जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना ही जनसंचार कहलाता है। किसी भी जानकारी का एक साथ बहुत से लोगों तक पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के कई साधन हैं जिन्हें माध्यम कहा जाता है। इस प्रक्रिया को जनसंचार को जो है पूरा करने के कई सारे साधन हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? माध्यम। हाँ, तो फ्रेंड्स, इसका जो है पहला जो है हम आपको बात करेंगे किसे? लिखित अथवा मुद्रित माध्यम। कौन सा माध्यम? तो पहला होगा लिखित अथवा मुद्रित माध्यम। तो लिखित मुद्रित माध्यम किसे कहते हैं? तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, इनमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें तथा अन्य मुद्रित सामग्री शामिल किए जाते हैं। कागज का आविष्कार दूसरी शताब्दी में चीन में हुआ था और कागज निर्माण की कला का विकास 7वीं सदी में जापान में हुआ। जापान में ही वर्ष 770 में मुद्रण कला की शुरुआत हुई। तो लिखित अथवा मुद्रित माध्यम। तो लिखित माध्यम के लिए सबसे पहले जो है कागज के आविष्कार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है आविष्कार जो है कहाँ हुआ था? तो कागज का जो है सबसे पहले आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कागज के निर्माण की कला का जो है विकास 7वीं सदी में जापान में हुआ।
तो कागज़ का जो है निर्माण की कला का विकास जो है 7वीं सदी जापान में हुआ। जापान में ही वर्ष 717 में 70 में मुद्रण कला की शुरुआत हुई। आधुनिक चल मुद्रण तकनीक का आविष्कार जो है 1450 में जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने किया। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक जो है हम लोग याद करेंगे। ये जो है एग्जाम्स में टॉपिक बाई टॉपिक जो है मतलब कि कुछ ये जो है सीरियली नंबर याद करने से क्या होता है, बहुत सारे आपको मार्क्स आते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग 1450 में जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने किया था आविष्कार, और जो है 1798 में आइलैंड्स फिटर ने लिथोग्राफी का आविष्कार किया। फोटो कंपोजी का पेटेंट 1895 में हुआ। 1950 में आधुनिक कंप्यूटर नियंत्रण फोटो कंपोजिंग का प्रचलन हुआ। और देख सकते हैं आप लोग तो लिखित अथवा मुद्रित माध्यम में हम जो है ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो फ्रेंड्स इतना ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो लिखित अथवा मुद्रित माध्यम। ठीक, तो लिखित माध्यम तो कम से कम जो है आपको जहाँ लिखना स्टार्ट होगा उससे पहले जो है कागज़ का निर्माण होगा। लिखेंगे किस पर? तो कागज़ पर। तो इतना मतलब सरल भाषा में आप लोगों को कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ करना है। तो कागज़ का निर्माण कब हुआ? तो पहले जो है कहाँ हुआ? तो सबसे पहले जो है चीन में हुआ, 2री शताब्दी में। याद रखेंगे कब हुआ? 2री शताब्दी में हुआ। और कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ। ठीक, तो जापान में ही वर्ष 770 में मुद्रण कला की शुरुआत हुई। ठीक, तो अब जो है रेडियो तथा जनसंचार के अन्य माध्यम। ठीक, तो माध्यम में हम लोग जो पढ़ रहे हैं लिखित अथवा मुद्रित माध्यम। तो लिखित अथवा मुद्रित माध्यम किसी को कुछ नहीं ना बोलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट मतलब टॉपिक के बाद में चलते हैं। दूसरा टॉपिक आया सिनेमा का। ठीक, तो 28 दिसंबर 1895 में कलियों बंधुओं ने फ्रांस में सिनेमा का पहला व्यावसायिक प्रदर्शन किया। सिनेमा का तकनीक को विकसित करने का श्रेय अमेरिका के एडिसन, फ्रांस के लम्ब्यूने बंधुओं तथा ब्रिटेन के पॉल को दिया जाता है। भारत में 1999 में सिनेमा का निर्माण हरिश्चंद्र, सरवाया, भटकेकर की रिटेट्स तथा मैन की मंग जैसी छोटी फिल्मों में आरंभ हुआ। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और आपको बता दे रही हूँ, जो भी आप लोग आजकल जो है गूगल से जो है या फिर कहीं से भी आप यूट्यूब से इधर उधर हेन तेन जहाँ भी आप लोग देख रहे हैं हर जगह निकालते हैं, तो देख रहे हैं शॉर्टकट में देते हैं, और जो भी क्या होता है जो बुक से एकदम भिन्न होता है। तो फ्रेंड्स उस तरह के अगर हम क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें मार्क्स अगर 50 नंबर का लिख करके आते हैं तो उसमें हमको पूरा जो है आधा कर देगा। तो फ्रेंड्स ये गलती हम कभी ज़िंदगी में नहीं करेंगे, और जो है हमेशा जब भी पढ़ेंगे या जब भी हम लोग करेंगे तो अब क्या है बुक से ही पढ़ करके जाएंगे। अगर हम 50 नंबर लिखते हैं तो उसमें 45 आना एकदम तय ही रहता है। तो फ्रेंड्स जब भी हम करेंगे, जब भी याद करेंगे तो ये हमेशा दिमाग में रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ बुक से ही करेंगे। तो फ्रेंड्स कहाँ थे हम लोग? यहाँ थे। भारत में 1899 में सिनेमा का निर्माण हुआ। तो बात आता है सिनेमा का निर्माण हुआ कब? तो ये टॉपिक जो है एकदम याद रखें, पॉइंट याद रखने से क्या होता है नंबर ज़्यादा मिलते हैं, तो ये हमेशा याद रखेंगे। भारत में जो है 1899 में सिनेमा का निर्माण हुआ। हरिश्चंद्र, सरवाया, भाटबेडकर की दी रिटेट्स तथा मैन एंड मंकी जैसी छोटी फिल्मों का आरंभ हुआ। दादा साहब फाल्के मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र मई 1913 में प्रदर्शित की गई। पहली बोलती फिल्म आलम आरा 14 मार्च 1931 को प्रदर्शित की गई। तो फ्रेंड्स पहले जो भी आती थी फिल्म तो आती नहीं थी, और फिल्म आना कब से स्टार्ट हुआ? पहला भारत में जो है सबसे पहला फिल्म कब स्टार्ट हुआ, कौन से वर्ष में आना स्टार्ट हुआ? तो ये टॉपिक एकदम इम्पोर्टेंट है और याद रखेंगे। 1899 में जो है सिनेमा घर में निर्माण हुआ था। तो फ्रेंड्स ऐसे ही करके जो है पहले जो है रेडियो के माध्यम से स्टार्ट होते। तो पहले सिनेमा घर, पहले जो है टीवी नहीं रहता था, जो भी रहता था तो राजवाड़ा के घर में रहता था, नॉर्मल घर में जो है रेडियो से ही सुना जाता था। तो फर्स्ट बार जो है 1899 में जो है सिनेमा का स्टार्ट हुआ था, देख सकते हैं आप लोग।
और उसके बाद में जो है इसी साल मतलब कि 14 मार्च 1931 को प्रदर्शित की गई। और उसी साल में जो है तेलुगु भक्ति प्रहलाद तथा तमिल में कालिदास बोलती फिल्में बनी, जो बोल करके पहले आपको इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो पहले रेडियो रहते थे और जो है कोई मतलब कि फिल्म सिनेमा घर सिनेमा नहीं होती थी। 1899 में जो है सिनेमा घर का निर्माण हुआ, वहीं पर जो है पहला फिल्म स्टार्ट हुआ। सिनेमा के आगमन से हमारे देश को मनोरंजन एवं सामाजिक वातावरण को समझने का सशक्त माध्यम मिला। तो फिल्मों में जो है संगीत, फोटोग्राफी, सम्मिलन, जनसंचार के उपयोगी सिद्ध हुआ। जो ये सिनेमा जो है बहुत ही अच्छा सब पर सिद्ध हुआ, बहुत ही अच्छा छाप छोड़ा। तो सामाजिक समस्या, पौराणिक गाथाओं, देशभक्तों, ओत-प्रोत सिनेमा देश दर्शकों के मन पर गहरी छाप छोड़ी। इसके फलस्वरूप सिनेमा में शैक्षिक उपयोगिता भी बढ़ी। तो क्या हुआ, सिनेमा पहले रेडियो में जो सुनाई देता था उतना जो है उतना असर नहीं करता था। सिर्फ जो हम सिर्फ सुनेंगे तो उतना असर नहीं करेगा जितना कि हम देख करके समझते भी है और जो है देख कर के साथ साथ जो है पढ़ाई भी करते हैं, उससे मेरा ज़्यादा दिमाग मतलब खुलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है फिर आ जाते हैं हम रेडियो। तो माध्यम, हम कौन सा टॉपिक है, रेडियो तथा जनसंचार के माध्यम। तो माध्यम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो रेडियो का निर्माण कब हुआ था, तो 1870 में प्रो मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से बिना तार के संदेश भेजने की संचार तकनीक पर प्रयोग किए। ठीक, तो 1870 में जो मैक्सवेल विद्युत चुम्बकीयन के माध्यम से बिना तार के संदेश भेजने के संचार तकनीक पर प्रयोग किया। ठीक, तो यहीं से शुरू हुआ संचार का एक नया सफ़र। इस प्रकार जो है बेतार यहाँ से जो है माध्यम के वर्तमान युग की शुरुआत हुई। इस प्रकार बेतार यंत्र तकनीक का विस्तार होना आरंभ हुआ और 20वीं शताब्दी जो है आरंभ रेडियो से शुरू हुआ। हालांकि इसका आधार जो है 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में बन चुका था। तो रेडियो समझ में आ गया ना। रेडियो में जो है आपको दिखाई नहीं देगा, कुछ समझ में तो आया ना। रेडियो को पहले जो है नहीं आया हुआ था, 1870 में ही रेडियो का प्रचलन स्टार्ट हुआ। और उसके बाद में रेडियो का मतलब जो है आपको सिर्फ सुनाई देगा, इसमें कुछ दिखाई नहीं देगा। समझ में तो आ ही गया होगा रेडियो। उसके बाद आया हम लोगों के बीच टेलीविज़न। टेलीविज़न जब आया तो हम लोगों के बीच एकदम पूरा नागरिक में तहलका मचा दिया। देख सकते हैं आप लोग, वर्ष 1923 में जेनकिंस ने टेलीविज़न के माध्यम से चित्र भेजने का प्रयोग किया। और जो है 1926 में स्कॉटिश वैज्ञानिक जॉन लोडीबेयर टेलीविज़न प्रणाली का जन प्रदर्शन किया। वर्ष 1931 में इसाक निर्देशन गठित ने टेलीविज़न का प्रायोगिक रूप दिया। भारत में दूरदर्शन के प्रसारण 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में आरंभ हो। सबसे पहले जो है दूरदर्शन दिल्ली में आरंभ हुआ। ये टॉपिक एकदम याद रखिएगा। 1966 में बम्बई में दूसरा प्रसारण केंद्र बना। दूसरा जो है एकदम प्रसारण केंद्र कब बना, कहाँ बना, तो बम्बई में बना। 1975 में कलकत्ता, मद्रास, श्रीनगर, अमृतसर तथा लखनऊ केंद्रों प्रसारण आरंभ होने लगा। साथ ही भारत में टेलीविज़न प्रसारण महत्वपूर्ण जनसंचार माध्यम में उभरने लगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, आप लोग मैं तो आगे ही बताई, जब ये टेलीविज़न आई तो पूरा जो है विश्व में अपना मतलब बहुत ही गहरा छाप छोड़ा और जो टेलीविज़न के दीवाने हो गए। पहले जो है सादा रहता था और उसके बाद में जो है रंगीन आना स्टार्ट कर दिया। और टीवी में माध्यम से बहुत सारे जो है खेल आरंभ हुआ, बहुत सारे मतलब कि दूरदर्शन, टीवी, संगीत, इससे सबको मन लगने लग गया। और इसके बाद में ये टेलीविज़न जो है हम लोग के दिल पर राज करने लग गया और अभी तक राज कर ही रहा है। तो अगला जो है माध्यम हम मतलब कि आप लोग को बताएंगे कौन सा है, नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक, तो रेडियो तथा टेलीविज़न को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का माध्यम मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है किसे कहा जाता है, रेडियो तथा टेलीविज़न को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जाता है। ये जो है हम लोग माइंड सेट कर लेंगे, रेडियो तथा टेलीविज़न को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
कहा जाता है। 20वीं शताब्दी में रेडियो तथा टेलीविज़न का अभूतपूर्व विकास हुआ। 21वीं सदी का आरंभ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई सारे क्रांति हुआ। कंप्यूटर तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से सहयोग से टेक्नोलॉजी का तुरंत स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा किसे जाते हैं? तो रेडियो तथा टेलीविज़न को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जाता है। तो रेडियो पहले जो आती थी रेडियो, और उसके बाद में टेलीविज़न। जो इलेक्ट्रॉनिक हो, जो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें तार लगे हो, जिसमें जो है तार के माध्यम, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम हो, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो आपके जो है ये आज के युग में जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत बड़ा महत्व है। ठीक, तो इस संचार के माध्यम को, जैसे कि हम लोग के बातों को इधर से उधर एक जगह, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं एक गांव है, ठीक, तो गांव से अगर हम शहर यहाँ से लेकर के करीबन बोल रहे हैं 100 कोस दूर भी रहेंगे तो हमारे बात जो है हो जाती है। तो ये किसके संभव है? तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण ही संभव हो चुका है, संभव होना पॉसिबल है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या किसे कहेंगे? हम लोग हमेशा एकदम सेट कर लेंगे मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न को ही, जो तार से संबंधित हो उसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग निष्कर्ष पर। ठीक, तो जनसंचार के विभिन्न माध्यमों पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट होता है कि विकास की प्रक्रिया में जहां स्थान उपलब्ध होंगे वहीं इन माध्यमों को आवश्यकता अनुसार सहयोगियों की आवश्यकता भी होगी, जिनमें आलेख लिखने वाले भी आते हैं। अर्थात इन माध्यम में तो लेखों की जरूरत निरंतर बढ़ती जाएगी। रेडियो की लेखन दृष्टि से बात करें तो इसकी आवश्यकता तो और भी अधिक होगी। आपको समझना जरूरी होगा कि अन्य माध्यमों और रेडियो लेखन में अंतर क्या है। आपको दूसरे माध्यम के बारे में भी जानकारी चाहिए। हिंदी भाषी लेखक के साथ भारतीय भाषाओं के लेखन में संचार के अवसर है। हाँ, लेखन के सुरुचिपूर्व बनाने का दायित्व आपका है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग तो रेडियो निष्कर्ष से हमें ये पता चलता है जनसंचार के जो बहुत सारे माध्यम जो आप लोग को मैं बताई हूँ, लेकिन इसे किस तरह से कहाँ यूज करना है ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। टीवी जो है, टीवी, मोबाइल, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर एक चीज़, जितना भी सारा चीज़ है आप लोग को अपने हिसाब से, अपने जो सामाजिक ढंग बर्ताव होते हैं सबको अपनी लाइफ में जो अपना हिसाब से जो है करना पड़ता है यूज। एक सफल रेडियो अथवा टीवी लेखक के लिए आवश्यक है कि वह अपने दूर तथा जनसंचार के क्षेत्र में जो नित्य नई घटना घट रही, परिवर्तन हो चुके उससे अवगत रहे। तो जैसे वह रेडियो, टेलीविज़न, इन सब का जो होता है और एक ही मतलब कि अथी रहता है, जितना सफल बनाने के लिए जो है जो भी घर के अगल बगल सारे न्यूज़ हो उस पर डालेंगे तो उससे क्या होगा सबको पता है। रेडियो का मतलब ही है जो हम जितना भी अगल बगल के सारे जो है सूचना जो है हम जन आदमी लोगों पर पहुंचाएं। तो मेरा जो है आप लोगों को तो समझ में अच्छी तरह से आ ही गया होगा रेडियो के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा और रेडियो तथा जनसंचार के अन्य माध्यम के बारे में टॉपिक रहा